बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकिब। आज 5 दिसंबर 2025 का दिन इस्लाम मुतासिर के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ और इसके अलावा दरियाओं का डाटा भी शेयर कर देता हूँ। मौसम के हवाले से भी आपको अपडेट करता हूँ। आपसे गुजारिश कि मेरे इस चैनल चश्मे साकिब को सब्सक्राइब कर दें, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि इस दफ़ा से मुराद अगले साल यानी 2026 में एक माह बाद जो 2026 आने वाला कम बेश, तो उसमें सैलाब की क्या पोजीशन रहेगी। तो इस हवाले से वज़ीर आज़म भी जो है एक मीटिंग ले चुके हुए हैं और इस हवाले से चेयरमैन NDMA ने भी बताया था, लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने, और फिर PDM पंजाब ने भी बताया। तो कुल मिलाकर पेश गोई की जा रही है। क्लाइमेट चेंज है तो अगले साल जो है यानी 2026 में 22% ज़्यादा बारिश होंगी, तो उससे लग रहा है कि सैलाब का ख़तरा है। बहरहाल हमें दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें जुमला ज़मीनी और आसमानी आफात से महफूज रखे। अगर अगले साल सैलाब आता तो और सूरत हाल गंभीर ख़राब हो सकती है। अब दरियाओं का डाटा शेयर करते तो मौसम के हाल से ये खबर के रात गए पाकिस्तान मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक मरासला जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बारिश भी है, बर्फ़बारी भी है और ये वहाँ तक महदूद है। और दिसंबर के तीसरे हफ्ते कोई मैदानी इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। तो इस हवाले से आप भी पढ़ लेंगे, जब रिपोर्ट आएगी देख लेंगे, सुन लेंगे, हम भी आपको बता देंगे। और बाकी मैदानी इलाकों में जो है वो धुंध वगैरह रहेगी रात गए, ये पाकिस्तान मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया। अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। दरिया सतलुज में गंडा सिंगवल पर 0, सुलेमानी पर 3600, इस्लाम पर 0, रावी में जस्सर पर 1100, शादरा पर 821, बलुकी पर 0, सिदनई बराज पर 4300, दरिया चनाब में मराला पर 1500, खानकी पर 0, कादराबाद पर 0, त्रिमु बराज पर 3700, पंजनद पर 11700, मगला डैम से 33000 छोड़ा जा रहा है, रसूल पर से अखराज 5300, त्रिबेला डैम से 33000, काबुल दरिया में 7300, कालाबाग पर 32000, चश्मा पर 37000, तौसा पर 44000, गुड्डू पर 49000, सखर पर 14000 और कोठरी पर 1200 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम। अच्छा, सैलाब मुतासिरीन की बहाली का अमल जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। फिर से लिस्टें जारी हैं। रात गए जो डिस्ट्रिक्ट खानेवाल की लिस्ट AC कबीरवाला की पेज पर थी, वो गूगल ड्राइव में है, वहाँ पर एक्सेस लेना भी खासा मुश्किल हो रहा है। बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन में कि वो डाउनलोड नहीं आ रही। मैंने थोड़ी सी ट्राई की है, डाउनलोड नहीं हुई। आप दोबारा डाउनलोड करेंगे या ट्राई करेंगे या कहीं से उसका मिल जाएगा, तो नए लोगों की लिस्ट आ रही है और तमाम ये अजला में आ रही है। और जिस तरह से इदारों ने बताया कि तमाम लोगों को कंपनसेट किया जाएगा, 3,07,000 का जो है वो बैंक ऑफ पंजाब को डाटा, अब तो ज़्यादा हो चुका होगा, 5,92,000 टोटल हैं। और ATM कार्ड्स भी काफ़ी के बन चुके हैं, रियाया मुजाहरे को भी मिल रहे हैं। तो मतलब अच्छी खबरें हैं। थोड़ा पैसे कम मिल रहे हैं। उन्होंने कैटेगरी बनाई, जैसे हमारे यहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पर दरिया पड़ा है, तो उन्होंने जो दरिया के 7 मुहलिका इलाके में उन्होंने कम पैसे दिए हैं और उनकी एक स्ट्रेटजी थी, वो मुआवज़ात उन्होंने लिख लिए हैं। ये हर मौजे की बात है। चिनियोर से यूनुस भाई भी बता रहे थे कि जो दरिया में वो कहीं रहते हैं, मतलब दरिया के करीबी इलाकों में 2.5 लाख से कम दिए हैं और थोड़ा दूर 5 लाख दिए हैं, और जहाँ पर बंद टूट कुछ और दूर है तो 10 लाख दिए हैं, और जहाँ पे बंद तोड़े गए हैं वहाँ पर 10 लाख मिल रहे हैं। तो ये उनकी कैटेगरी है। तो बहरहाल जो हमेशा से डूबता रहा उसको बिल्कुल कम दिया, और जो अब कभी किसी के पास पानी जाए तो उसको ज़्यादा पैसे दिए। ये उनकी अपनी स्ट्रेटजी पॉलिसी है और इतने बड़े हाई लेवल के माइंड सेट बैठे हुए हैं ये। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं। और दूसरी बात कि CM पंजाब से गुजारिश है कि आप इसका ऑडिट करवाएं। मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे मौजे में मैं आपको बता सकता हूँ कितने बड़े पैमाने पर करप्शन हुई है। इतने बड़े मैं ये सोच समझ कर लफ्ज़ बोल रहा हूँ, मुबैना भी नहीं कह रहा। अब कहेंगे आप साबित करें, आप इसका ऑडिट करें तो साबित हो जाएगा। 30 अरब रुपये आपने दिया ना, तो 20 अरब रुपये करप्शन की मद में चला गया। 10 अरब रुपया सिर्फ है जो मुतासरीन, सैलाब मुतासरीन उनको मिले हैं, और बाकी सारा करप्शन की नज़र है। मैं अपने मौजे की बात करता हूँ। अब किस किस का मैं नाम लूँ, अच्छी बात नहीं होती। आओ मैं दिखाता हूँ आपको। हुआ यूँ कि जो मसला था अपना, यानी एक मौज़ा है, फ़र्ज़ किया हमारा मौज़ा फाजल शाह, मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, उसका आधा जो मौज़ा है वो दरिया सैलाब मुतासरा है, यानी प्रोटेक्शन बांध के इस साइड पे है, और दूसरा बहर वाली साइड पे है, यानी वो महफूज है। तो मौज़ा फाजल शाह के जितने कार्ड्स जिसने मिसाल के तौर पर लिखवाए, तो उनका नाम आ गया। मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये किसी को वो पॉइंटेड आउट नहीं कर रहा, कि उसमें उन्होंने आगे डाटा वाले ने देखना जी फाजल शाह का है। अब उसके नाम बस्ती में जहाँ पानी सैलाब नहीं गया, बांध की दूसरी तरफ है, तो उसमें उसकी नाम ज़मीन 10 मरले है, तो उसने अगर कहीं से एंट्री करवा दी तो उसके नाम भी पैसे आ गए। और जिसने सैलाब मुतासरा है उसने कराई, उसके नाम तो आना ही है। तो ये अक्सर मुआवज़ात ऐसे हैं, और कुछ मुआवज़ात 100% सैलाब मुतासर हुए हैं, और उनमें भी अब सवाल ये पैदा होता है, चलें हमें एतराज़ इस बात पे है कि जो सैलाब मुतासर थे उनको कंपनसेट करना चाहिए था। अब जो गलत एंट्रीज़ की वजह से जो 5,92,000 लोगों के जो डाटा हुआ है, अगर ये ओरिजिनल फेक एंट्री न होती, ओरिजिनल एंट्रियाँ होती तो ये 3 लाख बनने थे।
اب 3 लाख को 100 अरब रुपया 3 लाख लोगों को दिया जाता तो सारों को पैसे पूरे मिलते। जैसे कि 5 लाख का कच्चे मकान का, कच्चे घर का उन्होंने कहा था तो 5 लाख ही मिलता। अब जिनको 2 लाख मिल रहा है, 2.5 लाख मिल रहा है, 75,000 मिल रहा है, उनका हक मारा जा रहा है। उसकी वजह ये है तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये बड़े पैमाने पर हमने कंपनसेट करना, इतनी बड़ी तादाद है, लिहाजा पैसों की जो तकसीम कार है उसको कम कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ गलत फेक एंट्रीज, गलत एंट्रीज से दूसरों का हक छीना गया। और फिर जो मैं अपनी कानों से सुन के आया हूँ, रात गए मैं कहीं बैठा हुआ था कल सेकंड टाइम, तो उन्होंने कहा फलां के आगे भाई वो तो इस्लाम मुतासरा ही नहीं था, और वो बाप बेटों के 7.5 लाख आ गया, फलां का 10 लाख आ गया, फलां का 25 लाख आ गया, यानी कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो लोग ये सुनकर कह रहे हैं यार हमें भी नाम लिखवा लेना चाहिए था, तो इसका मतलब ये कि अगला 2026 में इस्लाह फिर से आता है तो ये फिर हकदारों को तो कुछ मिलेगा नहीं। अभी भी हकदार रो रहे हैं काफ़ी सारे, अब बहुत सारे जो है मुस्तहिक ही नहीं थे उनको पैसे मिल गए। अब अगले साल सब ने लंगोटे कसे हुए हैं कि 2026 में स्लैब आएगा, गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी नहीं करेगी वो पता नहीं क्या है। एफिडेविट भी लिए जा रहे हैं कि आपने पुख्ता मकान बनाने हैं और दोबारा हमने आपको कंपनसेट अगले साल नहीं करना 2026 में, इस तरह के। लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी, बड़े पैमाने पर स्लैब आएगा तो यही तरीकाकार होगा। तो ये सारे लोग जो अब रह गए सारे नाम लिखवाएंगे और सारे बाहर से आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी इसके पे जो है हाई लेवल मीटिंग सीएम पंजाब को लेनी चाहिए, और ये मेरी वीडियो शेयर करें उन इदारों तक जो ये इस पे मतलब कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो इसका नोटिस लें कि इतने बड़े पैमाने पर करप्शन हुई है। आप जितने सूबाई महकमे बना लें, आप फोर्सेस बना लें, आप चलान कर लें, रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट कर दें, हमें कोई इतराज़ नहीं, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। इधर करप्शन पे भी बात करें। आपने 30 अरब रुपए तकसीम किया, 20 अरब रुपए करप्शन की मद में चला गया, आप इस पे भी बात करें ना। 100 अरब देना है, 100 अरब रुपए से मैं कैटेगोरिकली कह सकता हूँ, कैटेगोरिकली सोच समझ कर कि अगर आपने इस पर हाथ ना डाला इन माफियाज को तो 100 अरब में से 70 अरब रुपए करप्शन की नज़र चला जाएगा। 30 अरब रुपए जो आम गरीब किसानों को मिलेगा, या किसान समझ लें या इस्लाम मुतासरीन जितने भी लोग हैं उनको मिलेगा। मैं सीएम पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, तमाम पीडीएम पंजाब, डीजी इरफान अली काठिया साहब से, तमाम कानून नाफिज वाले इदारों से गुजारिश करता हूँ कि आप इसका बड़े पैमाने पर ऑडिट करवाएं। आपको पता चलेगा कि कितने बड़े पैमाने पर करप्शन, अरबों की भी हो गई। अब जब अरबों में बात हो गई, करोड़ों की करप्शन हुई है। तो इसका फिर बाकी आपने अच्छी बात है, एक्सटेंशन भी मिल गई है, ये ठीक है जी। पाकिस्तान के अगर फेवर में है तो ठीक है, आप 2047 तक चले जाएं, 30 तक चले जाएं, 35 तक चले जाएं, पाकिस्तान को एक एशियन टाइगर बनाएं। आपने पहले भी वादे किए हुए थे तो बनेगा, आप बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हम कौम भी आपके साथ खड़ी है, बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं हम लोग, हमें कोई एतराज़ नहीं, किसी पाकिस्तानी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब रियासत एक फ़ैसला लेती है तो आवाम को उसके पीछे खड़ा होना चाहिए। ये हम बरमला कह रहे हैं, आप 2030 तक रहें, 35 तक रहें, ये मौजूदा सेटअप हुकूमत का 2047 तक लें, भला के 2021 सन 2100 तक रहें, भला के क़यामत तक आप रह जाएं, हमें क्या एतराज़ है। आप सिर्फ यही कर रहे हैं कि कोई जो रखने डालने वाला है वो 72 का तो 82 का हो जाएगा, फिर अगले 10 साल वो 92 का हो जाएगा, ज़िंदा रहेगा न रहेगा वो चला जाएगा, तो हम सब कुछ सब अच्छा सब ठीक। तो अब कुदरत के भी अपने फ़ैसले होते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। हम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं, और हम अपनी रियासत के साथ खड़े हैं, और जो उनका फ़ैसला है उसके आगे सर खम तस्लीम है। और पाकिस्तान को इन गर्दाब से निकालें, मईशत इकानमी बेहतर करें, और ख़ास कर इस करप्शन के नासूर को ख़त्म करें। हम तब मानेंगे इतना कि आपके पास कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती, इतनी ताकत आपके पास आ गई है, सब कुछ आपके पास आ गया। अब कोई ये कहे जी हम क्या कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले 5300 अरब रुपए की जो करप्शन हुई है इस पे भी उनको नुकेल डालें, जिन्होंने किया, माफियास, कार्टल्स और मिडल, ये सारे चीज़ों का आप मुल्क को ऐसा बना दें जैसे अब आपने ट्रैफिक रूल्स के लिए बहुत अच्छा किया, मतलब इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते थे, ये वो परेशानी है लोगों को, लेकिन आगे चलकर इसका रिएक्शन भी आवाम की तरफ से आएगा और आ रहा है, लेकिन ये बादियों नज़र में अच्छा अमल है। तो इसी तरह करप्शन और दीगर मामलात पे भी आप स्टैंड लें, और आपके फ़ैसले तो ऐसे हैं कि 2200-2100 रुपये ने हमने गंदम बेची है और हमारे घर का ये हाल हुआ है, ये सिस्टम ये हुआ है।
हमने 2122 लाख रुपए के हम मकरूज हो गए, और वही गंदम मिडल मैन ने, माफिया क्वार्टर ज़ख़ीरा अंदोज़ ने रखी है, और वो उन्होंने 3504,000 रुपये में बेच रहे हैं। और हमारी तरह मतलब साथ ही लोग हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। यानी एक शख्स जो 10 करोड़ रुपए कमा रहा है, 10 मवाज़ियात का गंदम उसने इकट्ठी करके रख ली, वो 10 करोड़ कमा के बैठा हुआ है, और वो 10 मवाज़ियात के जो किसान हैं वो भीख मांगने के मुतरादिफ है उनकी जो हालत है। और रही सही कसर बाकी जो सलाम मुतासर थे, इसने सलाब ने निकाल दी, और जो दूसरी साइड पे थे और वो वैसे मारे गए। तो आपके तमाम फैसले पे अब हम उंगली उठाएं तो और मसला बनेगा। अब तो यहाँ पे हक बात कहना तो बड़ा मुश्किल है ना, सच का कहत है, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं, और आप कदम बढ़ाइए, करप्शन के नसूर का खात्मा करिए। 30 अरब रुपया जो अभी आपने तकसीम किया इस्लाम मुतासिर, उसमें मैं आपको कह रहा हूँ 20 अरब रुपया की करप्शन है। तो इसको और आगे चलकर अब तमाम जो मामलात हैं उनको ठीक करें। इदारे अवाम आपके साथ, जब आप कह रहे हैं कि अवाम आपके साथ खड़ी है, आपको वोट भी दिया सारा कुछ, तो आपको किस चीज़ की कमी है? सारी चीज़ ऊपर नीचे सब कुछ आपके पास है, तो आप करें ना काम, हम आपके साथ खड़े हैं। बाकी इस्लाम मुतासरीन के लिए कुछ कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी मेहरबानी। और तमाम कैटेगरी एक साथ बनानी थी। आपने गूगल ड्राइव से, वो गूगल से जाकर आप देखते हैं, और वो कहते हैं जी हाँ दरिया नज़दीक है, और भाई पक्के मकान भी गिरे हुए हैं, दरिया कटाव कर के ज़रख़ेज़ ज़मीन को हमारी ज़मीनों में आ चुका हुआ है। तो आप सिर्फ वहाँ पे गूगल पे आप नक्शा देख लेते हैं, ये दरिया साथ बह रहा है, ये फाजिल शाह मौजा, ये वो, हमने इसको कंपनसेट नहीं करना। और जहाँ पे 30-40 साल बाद कभी पानी गया, उसको आपने इतना कंपनसेट कर दिया। ये अब इस पॉलिसी पे मैं मज़ीद क्या कह सकता हूँ, मेरे अपने